नमस्कार, मैं हूँ रज़िया बेगम। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ न्यूज़ चैनल वाले सामने आकर कह रहे हैं कि मैंने किया है, मैं ही पत्रकार हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, जो भी मैं कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, मैं बहुत बोल्ड हूँ, मेरे वजह से डर का माहौल बना हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो अगर कोई पत्रकार ये कह रहा है कि मेरे वजह से डर का माहौल फैला हुआ है, तो आखिरकार पत्रकार का काम क्या है? जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना, ये पत्रकार का काम है। पत्रकार का काम डर फैलाने का नहीं होता है। डर का काम आतंकवादियों का होता है। मीडिया का डर फैलाने का काम नहीं होना चाहिए, ना होता है। जो भी गतिविधियां हो रही है, जिस तरह के भी हालात अपने जगह पे होती है, उन सारी चीज़ों को सरकार तक पहुंचाना है। ये जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना है, उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाना है, ये मीडिया का काम होता है। एक मीडिया पर्सन ये कह रहे हैं कि वो डर फैला रहे हैं, वो डर डाल रहे हैं लोगों के बीच में, तो ये कम्प्लीटली गलत होगा और हम इस खंडन भी कर रहे हैं। देखिए, कोई भी काम करने के लिए प्रोफेशनलिज्म की बहुत ज़रूरत होती है। आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हो, ज़रूर बेशक जर्नलिस्ट बनिए, पर जर्नलिज्म ज़रूर कर लीजिए, तभी आप जस्टिस करोगे। देखिए, कोई भी टीचर ऐसे ही नहीं बनता है। बाकायदा टीचर ट्रेनिंग लेते हैं ना, ट्रेनिंग करते हैं फिर जाते हैं। कोई भी मेडिकल फील्ड में स्कूल ख़त्म होते ही कोई मेडिकल फील्ड में नहीं जाता है, उसे बाकायदा ट्रेन किया जाता है, पढ़ाया जाता है, कैसे ऑपरेशन किया जाता है, किस तरह से पल्स चेक की जाती है, IV कैसे चढ़ाया जाता है, हर चीज़ें सिखाई जाती है ना। कोई भी IAS हो या कोई भी IPS हो, ये आज के ब्यूरोक्रेट्स काफ़ी यंग है और ये लोग जो है UPSC क्लियर करते ही इनको कुर्सी नहीं दी जाती है कि हाँ भाई आप ये फील्ड देखिए, आप इस एडमिनिस्ट्रेशन में रहिए, यहाँ देखिए, ये नहीं होता है। उन्हें बाकायदा UPSC क्लियर करने के बाद ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये ट्रेनिंग कितना ज़रूरी है। जिस तरह से हर फील्ड में ट्रेनिंग दी जाती है, हर फील्ड का एक कोर्स होता है, उसी तरह से जर्नलिज्म में भी कोर्स होता है। जर्नलिज्म की भी बाकायदा पढ़ाई होती है और एक इंसान जो जर्नलिज्म करता है वो पत्रकारिता जगत में जस्टिस कर सकता है। नॉन कोर्स या कोर्स वाले में फ़र्क है, नॉन ट्रेड और ट्रेड वाले में फ़र्क है कि नहीं? तो अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो, आपने कोर्स किया नहीं है, तो आप क्या करोगे? आलतू फालतू बोलते रहोगे, जिस तरह से कई लोग बोल रहे हैं आजकल। देखिए, अगर हम कहें तो ये कटु सत्य है कि एक राजनेता कभी पत्रकार नहीं बन सकता, लेकिन एक पत्रकार अगर चाहे तो बहुत अच्छा राजनेता बन सकता है। क्योंकि जो राजनेता अगर पत्रकारिता में उतर आए तो वो पत्रकारिता नहीं करेंगे, वो उसमें भी राजनीति ही करेंगे। देखिए, कोई भी पत्रकार अगर अपने न्यूज़ में एंड करते वक्त ये कह रहा है मैं ही अंडमान में पत्रकारिता कर रहा हूँ और मजबूरन मुझे बाकियों जैसा करना पड़ेगा, तो बताइए बाकी क्या कर रहे हैं? फेस्टिवल मना रहे हैं क्या बाकी लोग? सिर्फ आप ही हो एक पत्रकारिता कर रहे हो, बाकी सब फेस्टिवल मना रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। अंडमान है, खूबसूरत है, लैंड करे हैं अभी मेनलैंड से, समुद्र है, पेड़ है, पहाड़ है, ये देखकर बैठे हैं क्या बाकी लोग? आप आखिरकार जानते कितना हो और क्या जानते हो अंडमान के पत्रकारिता के और अंडमान के पत्रकार के बारे में? हमारे द्वीप समूह में इतने अच्छे पत्रकार रहे हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है, और कई ऐसे हैं जो आज भी है और अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो बेबाक होकर ट्विटर में लिख रहे हैं, जो बेबाक होकर अपने न्यूज़ पेपर में पब्लिश कर रहे हैं। ऐसे पत्रकार भी हमारे यहाँ पे है, शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा और कईयों को मालूम है। देखिए, आज का दिन पूरा जो है हमने इसी चीज़ में लगाया। हम कईयों से बात करें तो काफ़ी लोग जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर लोग हैं, काफ़ी दुखी हैं। कई ऐसे परिवार दुखी हैं जिनके परिवार के लोग पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं। सभी का ये कहना है कि हमने इतनी मेहनत की, इतने साल हमने लगाए और आज जो है ऐसा माहौल बन चुका है कि लोग बोल रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक लोग ऐसा बोल रहे हैं कि बस अंडमान में पत्रकारिता उनके वजह से है, तो उन्हें ठेस पहुंची है। तो मैं इस गलतफहमी को दूर करना चाहती हूं कि अंडमान में कई सारे अच्छे जर्नलिस्ट हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे बीच आज नहीं है। अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो मैं नाम ले सकती हूँ ज़ुबैर अहमद, जिसे हर कोई जानता है। हम ये नहीं कहेंगे कि उन्हें सिर्फ लोकल लेवल्स में जर्नलिस्ट जानते हैं,
उन्हें नेशनल लेवल, इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग जानते हैं। ज़ुबैर अहमद और उनके परिवार ने काफ़ी सफ़र किया है। वो बेबाक होकर अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखते थे। आप उनका ट्विटर हैंडल आज भी देख सकते हैं और उन्होंने किस तरह से ट्वीट्स किया है, किस तरह से अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन की गलतियाँ, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर की गलतियाँ हो या हमारे जो आईएएस, हमारे जो आईपीएस जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, इनकी क्या कमियां हैं, खामियां हैं, डिपार्टमेंट्स की क्या कमियां और खामियां हैं, ये सारी चीज़ों को बखूबी लिखा है। और ज़ुबैर अहमद को एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता था अंडमान का। उनके पास इतना वास्ट नॉलेज था। हम दुखी हैं कि इस बात से कि आज वो हमारे बीच नहीं है, जो हमें गाइड करते थे, जो हमसे बात करते थे, जो हर चीज़ बता कर देते थे। देखिए, ज़ुबैर अहमद एक ऐसे जर्नलिस्ट है जिन्हें अरेस्ट किया गया था और जिनके परिवार को परेशान किया गया था। काफ़ी चीज़ें उन्होंने फेस की, उनके फैमिली ने फेस की। श्रीनाथ वशिष्ठ की अगर हम बात करें तो वो भी एक सीनियर जर्नलिस्ट है, बेबाक होकर लिखते हैं, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखते हैं और साथ ही साथ इन्हें भी अरेस्ट किया गया था, बाकायदा इनको जेल भेजा गया था। कई और भी जर्नलिस्ट हैं जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाके पढ़ाई कर आए हैं और ट्रेनिंग लेकर आए हैं, कोर्स कर आए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही जो अपना मियाँ मिट्ठू बनने में बिजी है कि हम हैं, हम ही कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो अपना फैक्ट्स थोड़ा चेक करिए और अंडमान में कई ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा नेशनल लेवल पे जाए तो रवीश कुमार, अजीत अंजुम, साक्षी जोशी, अभिसार, ये सारे कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अपने जो फील्ड को जो है यूट्यूब में जिंदा रखा है। ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं और बखूबी जो है अपना बेहतर दे रहे हैं आए दिन और लोग इनसे जुड़ भी रहे हैं। अगर मैं अपना बोलूँ तो मुझे डिजिटल प्रिंट मीडिया दोनों का एक्सपीरियंस है। मैं अभी यहाँ पर बैठ के ये बोलने के लिए नहीं खड़ी हूँ कि हाँ मैंने किया है, मैंने कोर्स किया है या लेकिन मुझे दोनों का एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं करूँगी और ना मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ कि सिर्फ डिजिटल वाले काम कर रहे हैं। देखिए, एक प्रिंट मीडिया भी मेहनत करता है। जिस तरह से आपके हाथ में 2 रुपए का न्यूज़पेपर एक आता है नेक्स्ट डे और आप उसे लेते हो, आप जस्ट एक ग्लैंस देते हो और उसे जो न्यूज़ आपको लगता है पढ़ना चाहिए पढ़ते हो और उसके बाद ऐसे ही उस पेपर को फेंक देते हो। तो उस पेपर में एक आर्टिकल को पब्लिश करने के लिए एक जर्नलिस्ट की खून पसीने की मेहनत लगती है। वो बाकायदा पूरा चारों तरफ फैक्ट चेक करते हैं। किसी भी रिपोर्ट को पब्लिश करने से पहले इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली किया जाता है, पूरे इकट्ठा की जाती है डेटाज और उसके बाद वो न्यूज़पेपर जिसे आप देखते हो और ऐसे ही पढ़कर छोड़ देते हो या फेंक देते हो ना, उसके लिए एक न्यूज़पेपर के लिए एक रिपोर्टर को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने दोनों एक्सपीरियंस किया है। 15-16 साल का मेरा जर्नलिज्म में एक्सपीरियंस ऐसे नहीं है कि मैं ऐसे ही उठ के एक दिन में जर्नलिस्ट बन गई। जी नहीं, मैं तब भी सीख रही थी, मैं आज भी सीख रही हूँ। आज डिजिटल का दौर है तो आज हम डिजिटल के साथ जुड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि प्रिंट मीडिया काम नहीं कर रहा है। हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और प्रिंट मीडिया में काम करने वाले जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बाकायदा जो पढ़े लिखे अच्छे जर्नलिस्ट हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं, ये भी हम इसकी भी खंडन करते हैं। वो बाकायदा काम कर रहे हैं। देखिए, अंग्रेज़ के ज़माने में अगर हम कहें, जब फ्रीडम फाइटर्स जब हमारे देश में आज़ादी के लिए लड़ाई हुई थी, तब ट्विटर नहीं था, तब प्रिंट का माहौल था, तब कलम की ताकत से जो है लिखा जाता था, कलम की ताकत का इस्तेमाल किया जाता। और आज भी अगर हम कहें तो एक जर्नलिस्ट को अगर कभी भी अपना कोई भी रिपोर्ट रेडी करना है या रिपोर्ट के बारे में बोलना है तो उसके हाथ में एक पेन और पेपर होना चाहिए, ताकि वो पूरी चीज़ को होमवर्क कर सके, वो पूरे फैक्ट को कलेक्ट कर सके, डाटा को कलेक्ट कर सके, ताकि कभी भी जब वो जनता के सामने पेश हो, जनता के सामने बात को रखे, तो उससे कुछ उल्टा सीधा वो ना बोल पाए, कुछ गलत उनसे ना हो जाए। इसलिए बोलना ज़रूरी है, उससे पहले लिखना ज़रूरी है, पता करना बहुत ज़रूरी है और प्रॉपर तरीके से अपने
बात को जनता के सामने रखना ये भी ज़रूरी है। देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम कहें, हमने अपने लोकल जर्नलिस्ट जो हमारे सीनियर्स हैं, जो आज हमारे बीच नहीं है या जो है, उनके भी बात की, और हमने नेशनल मीडिया में भी बात की। देखिए, यहाँ पे एक चैनल में कहा जा रहा है कि मुझ पे इल्ज़ाम लग रहा है कि मैंने पैसे लिए। कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो यहाँ पे जो हमने जर्नलिस्ट के नाम लिए और जो नेशनल मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, इनके नाम के आगे ये तो नहीं लगा है कि इन्होंने पैसे लिए हैं। अगर किसी के नाम के आगे लग रहा है बार बार, तो ये आपको भी सोचना चाहिए कि आखिरकार आपके नाम के सामने ये लग क्यों रहा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसे कई सारे स्टोरीज़ है जिसको लेके ये कहा जा रहा है कि आपने पैसे लिए। तो आखिरकार ये क्यों बोला जा रहा है? कोई तो बात होगी ना। कोई ऐसा क्यों नहीं कह रहा है कि रवीश कुमार ने पैसे लिए? कोई ऐसा क्यों नहीं कह रहा है कि जो ज़ुबैर अहमद हमारे साथ है, वो आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने लिया है, श्रीनाथ वशिष्ठ ने लिया है, रज़िया बेगम ने लिया? ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं? आखिरकार क्यों कहा जा रहा है कि मेरे नाम पे मुझे बदनाम किया जा रहा है, मेरे परिवार को डर है, मेरे जान को खतरा है, मैं परेशान, सिर्फ मैं में ही बिजी है? भाई, हर कोई परेशान है, हर किसी को। आप जर्नलिज्म में उतरे हो ना, तो मेरा भी 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, और मैं एक लड़की हूँ। मैंने कितना सफ़र किया, मेरे हस्बैंड ने कितना सफ़र किया, मेरे परिवार ने कितना सफ़र किया, ज़ुबैर अहमद के परिवार ने कितना सफ़र किया है, बाकियों के परिवार ने कितना सफ़र किया है। हर इंसान का अपना मेहनत होता है, हर इंसान की अपनी परेशानियाँ होती हैं। हर इंसान जब लिखता है, जब बोलता है, उन्हें बाकायदा बुलाया जाता है। कई सारे स्टोरीज़ को लेके हमसे भी पूछताछ होती है। हम तो दूसरा दिन ये नहीं बोल के न्यूज़पेपर में लिखते थे, या आज डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी हम तो वीडियो नहीं बनाते कि मुझे इस डिपार्टमेंट में बुलाया गया है, मेरा स्टेटमेंट लिया जा रहा है, मुझे इसलिए बुलाया जाए, मैं जनता के सामने अपनी आवाज़ रख रही हूँ, मैं फैक्ट दिखा रही हूँ, इस वजह से मुझे स्टेटमेंट के लिए बुलाया जाए। हम तो ये गाना नहीं खाते, हम तो ये बखान नहीं करते। हम भी काम कर रहे हैं, हमसे भी पूछताछ होती है, हम बोलते हैं, हम आते हैं, हम अपना काम करते हैं आगे। मैंने प्रिंट के साथ काफ़ी वक्त बिताया है, साथ ही साथ आज डिजिटल प्लेटफॉर्म में काम कर रही हूँ, बाकायदा प्रोफेशनलिज़म फॉलो कर रही हूँ, जर्नलिज़म मैंने पढ़ाई किया है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि मैं पत्रकारिता जगत से, चाहे वो प्रिंट हो या डिजिटल हो, मैं इस न्यूज़ चैनल में जिस तरह की बात की गई थी, जिस तरह से पत्रकारिता जगत को बुरा कहा गया था, इसे कम्प्लीटली खंडन करती हूँ, और इस पत्रकार से अपने अल्फाज को वापस लेने के लिए मांग करती हूँ। और मैं ये भी चाहती हूँ कि जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है, साथ ही साथ जो जर्नलिस्ट हमारे बीच में आज नहीं है, उनके परिवार से भी मैं ये आग्रह करती हूँ कि आप लोग भी सामने आइए, आप लोग भी बोलिए, क्योंकि कोई एक खुद को ही बड़ा और ख़ुद को ही सही और ख़ुद को ही सब कुछ करने वाला बता रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। मुझे कोई ज़रूरी नहीं था कि अगर ये सिर्फ दो लोगों के बीच की बात होती तो शायद हम सामने नहीं आते, हम नहीं बोलते, क्योंकि ये दो लोगों के बीच की बात है, वो खुद सुलझा ले, खुद सेटल कर दे, ये हम भी सोचते। लेकिन कहीं ना कहीं आखिर में इस बंदे ने, इस न्यूज़ चैनल में किसी ने कहा है कि हम पत्रकारिता जगत में जो है बाकी जैसा कर रहे हैं, हमें वैसा करना पड़ेगा, और यहाँ पे मेरे इतना हिम्मत वाला कोई नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा। तो हम इसका खंडन कर रहे हैं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एक पत्रकार जो है, जिनको पत्रकारिता करनी चाहिए, वो राजनेता की तरह चीख के चिल्ला के जो बोल रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आप अपना काम करिए, लोग हैं ना, जनता है, वो डिसाइड करेंगे कौन कितने पानी में है, कौन सही पत्रकारिता कर रहा है या क्या कर रहा है, वो लोग डिसाइड करेंगे। आप कौन होते हो इतने सारे चीख चाक के बोलने वाले, और साथ ही साथ आप पूरे पत्रकारिता जगत को बुरा बोल रहे हो, अब सभी को ख़राब बोल रहे हो। तो ये जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, और हम चाहते हैं कि ये जो है पत्रकारिता जगत के लोगों से माफ़ी मांगे और अपने अल्फाज को वापस ले।